सब अपना मतदान करें, यही अपील करता अब देखिए, अभी तो मेरी जो जर्नी वो स्टार्ट ही हुई है, तो अब फ्यूचर का तो देखते क्या होता है। सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने किया सब परिवार मतदान, किया लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। पौत्र वीर सोरेन ने पहली बार किया मतदान, बोले दादा पोता बन रही राज्य में भाजपा एनडीए की सरकार। सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गम्हरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिलिंगोड़ा के बूथ संख्या 220 में उन्होंने मतदान किया और राज्य के लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं चंपाई सोरेन ने राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। इस बार उनके पौत्र और घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पुत्र वीर सोरेन ने पहली बार मतदान किया। उन्होंने भी भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने मुख्यमंत्री रहते राज्य का काफी विकास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इस क्षेत्र का भी काफी विकास हुआ है। वहीं राजनीति में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, भविष्य में क्या होगा यह तय नहीं किया है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए राज बिहारी मंडल की रिपोर्ट। मर हो गया, मतदान देना चाहिए, ये सबका अधिकार है। लोगों से क्या अपील करेंगे? सब अपना मतदान करें, यही अपील करता सर नियम कुलाची परिवर्तन नहीं हुआ सर। हाँ जो चले। आपके दादाजी भी चुनावी मैदान में है, पिता भी चुनावी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? आपके दादाजी भी चुनावी मैदान में है, पिताजी भी हैं और आप पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं। हाँ, क्या लगता है कि किस तरह का विकास करना चाहिए इन लोगों को? वो तो आप देख ही रहे हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके या हॉस्पिटल को लेके वो अभी भी कर रहे हैं और आगे उसको और आगे बढ़ाएंगे। वो झारखंड का ग्रोथ करेंगे वो और अच्छा। जब आपके दादाजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, उसको कैसे देखते हैं आप? उसे तो बहुत देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई इंसान कर रहा है कुछ। अभी आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके दादाजी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके पिताजी भी आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आप भी आएंगे राजनीति में कभी? अब देखिए, अभी तो मेरी जो जर्नी वो स्टार्ट ही हुई है, तो अब फ्यूचर का तो देखते क्या होता है। अगर विकास की बात करें, यहाँ पे आपके जो जिलिंगोड़ा क्षेत्र है, सरायकेला क्षेत्र है, यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ, हो रहा है, खेती भी बहुत कुछ विकास हुआ है, यहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? वीर सोरेन। कहते हैं लहरों के सहारे तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों का सीना चीर आगे बढ़े और न सिर्फ खुद के लिए स्थान बनाए, बल्कि दबे, कुचले और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भी मुखर आवाज बने। ऐसे लोग ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं, जो खुद से पहले दूसरों को चुनते हैं और दूसरों की तकलीफों के सामने खुद की तकलीफों को भूलते हैं। जिस उम्र में बचपन खेल खिलौना होता है, उस उम्र में सुबह सवेरे दूध लेकर घर घर पहुंचाने वाले उस बच्चे ने आज बहुत लंबा सफर तय कर जन मुद्दों, जनहित और जन सेवा की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, जिसके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं टिक सकता। हरिलाल मेहतोदा कर्मठ, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को समझ लिया था। ये बात तब की है जब वो मैट्रिक के ही विद्यार्थी थे और झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था। हरिलाल दा भी आंदोलन में कूद पड़े। युवा हौसला, युवा जोश और जनता के हितों के होश ने जल्द ही लोगों के अंदर हरिलाल महतो दा के लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और वो चांडिल क्षेत्र में एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में जाने जाने लगे। राह आसान नहीं थी, हरिलाल दा के लिए तो कभी भी नहीं,
पर हरेलाल दा आसान राह के मुसाफिर भी तो नहीं, और उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और आंदोलन का परचम बुलंद रखा। बेशक इसके लिए उन्हें दलमा के जंगलों में कई रातें बितानी पड़ी, पर वो डरे नहीं, थके नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, राज्य भी अलग हो गया, झारखंड भी बन गया। पर अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ जनता के हालात, क्षेत्र में जनता की बदहाली जस की तस रही। हरेलाल दा जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन में कूदे थे वो जस के तस बने हुए थे, लिहाजा उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जब तक स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा तब तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। लिहाजा एक सच्चे आंदोलनकारी ने आंदोलन से निकली सच्ची पार्टी आजसू पार्टी से हाथ मिला लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में उनके साथ सच्चे सिपाही बन अपने पुराने तेवर के साथ जनसेवा में जुड़ गए। हंसता चेहरा, मीठी जबान और लोगों के हितों के लिए दिन रात पूरी निष्ठा से लगे रहने के कारण कंडरा बाजार का वो दूध वाला पूरे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जननायक बन गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इनकी निष्ठा और यहाँ के लोगों के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईचागढ़ के चारों प्रखंडों में जन सेवा के लिए उनके द्वारा दिए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र की गरीब जनता के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने का हौसला और विश्वास भर रही है। आज हरेलाल दा एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के साथ इस संकल्प के साथ हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चांडिल डैम से हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिल्ली विधानसभा को अपनी लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से जिस तरह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने विकसित कर राज्य के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, हरेलाल दा भी सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए ईचागढ़ विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा व सभी प्रखंडों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे कि उनकी तरह किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी से छोटे मोटे काम कर बचपन न गुजारना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिले, इसके लिए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को सुव्यवस्थित तौर पर शुरू करवाना और हर साल एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना हरेलाल दा का 100% गारंटी वाला संकल्प है। ऐसे में हम सभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का दायित्व बन जाता है कि सजावट और मिलावट की राजनीति से खुद को दूर रख हमारे आपके बीच के स्थानीय प्रत्याशी, जिनके बचपन से अब तक के संघर्ष को हम सबों ने देखा है, एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार हमारे अपने हरेलाल दा को क्रमांक संख्या 3 केला छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ईचागढ़ बनाने में अपना आशीर्वाद स्वरूप अहम योगदान दें।